फ्रेंड्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं वो। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। वो कह रहा है कि जब देखिए घड़ी पे ना 4 बजते हैं तो उसकी सुइयों के दरमियान जो एंगल होता है वो क्या होता है, कितना होता है। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये एंगल कितना होता है। अब आप ये एंगल किस तरह निकालेंगे। अब डायरेक्ट तो है ना, हम ऐसे के कोई आर्क रख के निकाल रहे हैं, उससे नहीं, हमने बाकायदा दिखाना है कि हमने किस तरह निकाला है। तो आपने कहना कि यार एंगल एट 12 o'clock इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। कैसे, जब उसने कहा 12 बजते हैं ना, तो देखें दोनों सुइयां ये एक तो पहली छोटी सुई 12 पे होती है, ठीक है। दूसरी ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके ना फिर 12 पे आ जाती है, ठीक है। तो कौन सा कितना हो जाता है, सारा 2 पाई हो जाता है, ठीक है ना। सारा एंगल कितना हो जाता है, 2 पाई रेडियन। तो उसने कहा कि जब एंगल एट 12 o'clock क्या होता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो एंगल एट 1 o'clock क्या होगा, सिंपल 12 को उधर जाके डिवाइड कर दें, 2 पाई डिवाइडेड बाई 12, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, पाई बाई 6 आ गया। तो अब उसने कहा कि एंगल एट 1 o'clock तो होता है पाई बाई 6। अब उसने कहा आपने निकालना ना अगर एंगल एट 4 o'clock, तो सिंपल आप ना कर दें एंगल एट 4 o'clock इज इक्वल टू पाई बाई 6, उसे मल्टीप्लाई करा दें 4 से। तो आपके पास क्या आएगा, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3, सिंपल। चलें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड थीटा व्हेन, उसने आपको लेंथ भी दी है, रेडियस भी दी है, आपने थीटा निकालना है, एंगल है जो। तो आपने सिंपल क्या करना है, वही नो डैट एक फार्मूला है, आपने ये यूज़ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों में यही यूज़ होना है, ठीक है। वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब आपने थीटा निकालना है, तो थीटा इस साइड पर रहेगा, आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर। चलो अब सिंपल आपने पुट कर देना है एल और आर की वैल्यूज। थीटा इज इक्वल टू एल में क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय आर क्या है 2.5। सिंपल आपने वो पुट कर देना, कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको 0.6 रेडियन जवाब आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था। तो आपने थीटा निकाल लिया है, बस ये फार्मूला जो है आपने ये अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या, आप लेंथ है उसने आपको फिर से दी है, रेडियस भी दी है, आपने फिर थीटा ही निकालना है। तो आपने कहना है वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इस साइड पे रहेगा, जो आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हो जाएगा। अब आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, एल 3.2 है वो पुट कर देना है, डिवाइडेड बाई आर 2 है वो पुट कर देना है। तो 3.2 डिवाइडेड बाई 2 जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1.6 रेडियन, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड एल व्हेन, यानी आपने लेंथ निकालनी है कब, जब थीटा भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। फार्मूला फिर वही एल इज इक्वल टू आर थीटा। सिंपल आपके पास थीटा क्या है पाई रेडियन है, रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है। आपके पास एंगल जब भी आएगा ना तो आपने रेडियन में रखना है, ठीक है। चाहे अगर डिग्री में दिया होगा ना हेक्साडेसिमल सिस्टम में, तो आपने पहले से रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर आपने सॉल्व करना है, तो आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो उसने सिंपल खुद ही रेडियन में दिया, तो ये इजी है हमारे लिए। रेडियस 6 सेंटीमीटर है, आपने कहना है वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। सिंपल एल इस तरफ है, आर और थीटा कोई वैल्यूज पुट कर दें, आर 6 है, थीटा पाई है, ये आपने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू 6 पाई बन गया। एल इज इक्वल टू 6 आगे पाई की आपने वैल्यू पुट कर दी 3.14, जब आपने कैलकुलेटर पे किया इनको मल्टीप्लाई किया, एल इज इक्वल टू 18.84, आपके पास आंसर आ गया। और ये अब बच्चे अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि ना ये लेंथ का यूनिट कौन सा होगा, तो लेंथ का यूनिट वही होगा जो रेडियस का यूनिट उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि उसने थीटा जो है ना आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम में दिया 65 डिग्री 20 मिनट, और रेडियस जो है 18 मिलीमीटर है। अब आपके लिए पहले लाजिम है कि थीटा जो सा है ना इसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करें और फिर सॉल्व करें, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आपने हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बाकायदा ये पूरा लेक्चर है, उस पर आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसे देखें, क्योंकि वो करेंगे तो फिर आपको ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास गिवन है, हम पहले से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट्स है, तो क्या तरीका था वही कि 60 ये 20 मिनट्स है तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, 65 डिग्री प्लस 20 को 60 से डिवाइड कर दिया, ये भी डिग्री में आ गया। अब 65 डिग्री ये 21 आर 20 23 आर 61/3 आ गया हमारे पास, 65 डिग्री प्लस 1/3। अब दोनों के ऊपर डिग्री है तो हम होल के ऊपर डिग्री ले लेंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 65 प्लस 1/3 होल के ऊपर डिग्री, मतलब अब सारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। वो कैसे लेते हैं, 65 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, पहले 3 और 1 को मल्टीप्लाई करा दें 3। अब इस 3 को इस 65 से मल्टीप्लाई करा दें, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करा दें। 365 से मल्टीप्लाई हुआ 195 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1। अब नीचे ओवर में 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 195 प्लस 1 196 आ गया, डिवाइडेड बाई 3, और भी सारा हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे आप रेडियन में कन्वर्ट करना है,
थीटा इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई 3 है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करें, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो सा तरीका होता है। जब आप कैलकुलेटर वर्क करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें 196 पाई डिवाइडेड बाय, और नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो 540 आ जाएगा। अब आपने कहना वी नो डेट एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब सिंपल आपने सिर्फ पुट करना है, रेडियस की जगह आपने रेडियस की वैल्यू पुट कर देनी जो हमारे पास 18 है वो पुट कर दी, थीटा की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो यहाँ पे हमने निकाल ली है। आगे क्या करना है, सिर्फ आपने पाई की वैल्यू अगले स्टेप में पुट करनी है 3.14। सिंपल कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज लिखेंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 20.5 मिलीमीटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या निकाला थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने निकाला एल, अब हमने निकालना है आर। तो सिंपल तरीका है, वही फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, आपने सिर्फ इसमें से एल आर निकालना है। आपको लेंथ भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, थीटा फिर वही याद रखना कि रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। आपने कहना है वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर इधर ही रहेगा, थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई थीटा आ जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या, अब आपने सिंपल पुट कर देना, एल क्या है 5 पुट कर दिया, थीटा क्या है 1/2 पुट कर दी। अब मैंने आपको बताया था कि ना जब भी कोई चीज़ ओवर के भी ओवर में आती है ना तो असल में वो इससे मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है। आपने अगले स्टेप में क्या करना है, रेडियस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सिंपल आपका जवाब आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसमें फिर उसने क्या किया, आपको ना जो थीटा है ना एंगल वो डिग्री में दे दिया, आपने पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, आपके पहले लाजिम है कि इसे रेडियन में कन्वर्ट करें, उसके लिए आप क्या कराएंगे, इसे मल्टीप्लाई करा देंगे पाई बाय 180 से, सिंपल 45 1s आर 45, 45 4s आर 180, पाई बाय 4 रेडियन आ गया आपके पास। आपने अगले स्टेप में पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14, क्या आएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 4। जब आप ये हल करेंगे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0.785 रेडियन। तो आपने आगे सिंपल ये फार्मूले में पुट कर देने, आपने कहना वही नो डेट एल इज इक्वल टू आर थीटा, आपने रेडियस निकालने से रेडियस को इस साइड पे लिखेंगे, थीटा है जो सा यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आर इज इक्वल टू लेंथ की भी वैल्यू पुट कर दें जो 56 है, डिवाइडेड बाई थीटा की जो हमने निकाली है 0.785 ये वाली, आपने ये पुट कर देनी है और हमारे पास जवाब आ जाएगा क्या 56 डिवाइड बाई 0.785। जब हम इसे कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 671.33 सेंटीमीटर। ये था आज का लेक्चर, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।